पिछले 10 महीने से दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम एक छोटे से वायरस का वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कितना पैसा और टाइम वेस्ट हो रहा है। बात केवल कोरोना वायरस के वैक्सीन की नहीं है, बट किसी भी मेडिसिन को डेवलप करने में 5 से 15 साल तक लग जाते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एनिमल ट्रायल्स और ह्यूमन ट्रायल्स में। और इन सब में कुल खर्चा आता है लगभग 1000 से 2000 करोड़ रुपए का। और बहुत सारे केसेस में तो इतना टाइम और मनी इन्वेस्ट करने के बाद भी इन मेडिसिन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिलता है सेल्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग के एक ऐसे ही मास्टरपीस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से फार्मा इंडस्ट्रीज कम टाइम और इन्वेस्टमेंट से बेटर ड्रग्स डेवलप कर पाएंगे। हम आज बात करने वाले हैं ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक फुल पेशेंस के साथ जरूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेशन है इसमें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन इंट्रो के साथ। सबसे पहला सवाल कि ये ऑर्गन ऑन चिप है क्या, जिसे शॉर्ट में ओओसी बोलते हैं, वो एक्चुअल में है क्या। तो अगर इसे सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल ऑर्गन है जो ह्यूमन ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। इसको डिटेल में समझने के लिए पहले हमें एक टर्म समझना होगा जिसका नाम है सेल कल्चर। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, अगर उन्हें हम बॉडी से बाहर निकाल दें तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं करेंगे, वो डेड कर जाएंगे। पर इन्हीं सेल्स को अगर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं सेल कल्चर, जहाँ पे सेल्स को बॉडी के बाहर ग्रो कराया जाता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, और वहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और टिश्यू फॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स ऑन चिप इसी सेल कल्चर का एक एडवांस्ड वर्जन है, जहाँ पे ना केवल सेल्स को ग्रो कराया जाता है पर उन पे वो सारे प्रेशर एंड मैकेनिकल फोर्सेस भी अप्लाई किए जाते हैं जो नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स पे लगते हैं। और इतना ही नहीं, उन पे से वो सारे फ्लूइड्स भी फ्लो कराए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं। इसी वजह से ये सेल्स एग्जैक्ट बिहेवियर शो करते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में भी, जैसा कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए लंग्स के अंदर एल्व्यूलर सैक के सेल्स की बात करें तो ये सेल्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के साइकिल में होते हैं, और ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होता है जहां पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन अचीव होता है चिप्स के अंदर लगे वैक्यूम चैनल्स के थ्रू, और पोरस मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अचीव होता है, जैसा कि नॉर्मली एंड नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी को मिला के एक मास्टरपीस डेवलप किया गया है जिसको ऑर्गन ऑन चिप बोलते हैं। तो आई गेस कि अब ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गन ऑन चिप है क्या चीज। अगला सवाल ये कि जब हमारे पास नॉर्मल सेल कल्चर टेक्निक है तो चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना। तो इसके दो बड़े रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, एक टिश्यू जो स्टैटिक इन्वायरमेंट में है वो केमिकल या ड्रग के एप्लीकेशन पे डिफरेंट रिजल्ट शो कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू टिश्यू विच इज इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। एंड रीजन नंबर 2, डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो रिजल्ट्स मिलेगा हमें वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे क्योंकि वो बॉडी के कंडीशंस को रिजेंबल करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। एडवांटेज नंबर 1, डायनेमिक इन्वायरमेंट में किसी भी केमिकल के एप्लीकेशन पे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो स्टैटिक इन्वायरमेंट से बेटर होंगे। एडवांटेज नंबर 2, किसी भी ड्रग्स के रिएक्शन को डायनेमिक इन्वायरमेंट में स्टेप बाय स्टेप रिसर्च टीम रियल टाइम में मॉनिटर कर सकेंगे, एंड दैट ऑल्सो माइट ओपन न्यू एरियाज ऑफ स्टडीज। एडवांटेज नंबर 3, इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद एनिमल ट्रायल्स नहीं करने पड़ेंगे। नॉर्मली किसी भी ड्रग का ह्यूमन ट्रायल करने से पहले उसका एनिमल ट्रायल किया जाता है, मोस्टली रैट्स पे किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और रिजल्ट्स की भी एक्यूरेसी की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एनिमल्स की एनाटॉमी ह्यूमन से अलग होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेडिसिन एनिमल्स पे अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है वो ह्यूमंस के लिए हजार्डस हो। एडवांटेज नंबर 4, अलग अलग ऑर्गन्स के चिप्स को आपस में कनेक्ट करके उन्हें सिंक्रोनाइज करके एक आर्टिफिशियल और फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, जिस पे फुल फ्लेज्ड ह्यूमन ट्रायल भी किया जा सकता है, जिससे बेनिफिट ये होगा कि ट्रायल्स के लिए किसी की भी लाइफ रिस्क में नहीं होगी। एडवांटेज नंबर 5,
बच्चों को जो भी मेडिसिन दी जाती हैं उनका ट्रायल कभी भी बच्चों पे नहीं किया जाता, रेदर उसका ट्रायल एडल्ट्स पे किया जाता है और फिर डोज को स्केल डाउन करके बच्चों को वही मेडिसिन दी जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद बच्चों के सेल से भी चिप्स क्रिएट किए जा सकेंगे और उन पे भी ट्रायल्स होंगे ताकि एक अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट्स के साथ अच्छी मेडिसिन डेवलप की जा सके। एडवांटेज नंबर 6, इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से किसी भी ड्रग क्रिएशन प्रोसेस में टाइम और पैसा दोनों कम लगेगा और अप्रूवल मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे और रिस्क बहुत ही कम होगा। एडवांटेज नंबर 7, अगर ये टेक्नोलॉजी और ग्रो करता है तो इससे फुल फ्लेज्ड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी क्रिएट किए जा सकेंगे जो कि रिप्लेसमेंट के काम आएंगे इन केस ऑफ ऑर्गन फेलियर, और ये ऑर्गन्स बेटर होंगे उन ऑर्गन से जो 3D प्रिंटिंग टेक्निक से बनाए जाएंगे क्योंकि ये ऑर्गन्स क्रिएट होंगे पेशेंट के अपने सेल से और वो ऑर्गन उस पेशेंट का अपना इंडिविजुअल एंड पर्सनल आर्टिफिशियल ऑर्गन होगा जिसे बॉडी भी रेडिली एक्सेप्ट करेगी। अगर किसी को 3D प्रिंटिंग से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स कैसे बनाए जाते हैं ये नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। सो गाइज, हाउ वाज द इन्फॉर्मेशन, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन। I will be back with new technology video soon. Till then, tata, bye bye.